वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का जैसे कि मेरा रूटीन रहता है, सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ 3 बजे उठ के मेरे मर्द जाप जो होते हैं मेरी अच्छे से पूजा हो जाती है। तो मेरी सुबह की ना जैसे कि कृष्णा का टाइम होता है 8 बजे जाने का, तो जब तक कृष्णा का 6 बजे सब लोग उठते हैं तब तक मेरी आराम से पूजा हो जाती है। पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो मेरा किचन का रूल होता है सुबह, तो किचन में मम्मी ने सब्जी छौंक दी थी, उसके बाद मैं बस रोटियाँ सेक रही थी। तो पहले रोटियाँ सेक लेती हूँ उसके पापा के टिफ़िन में लगाने के लिए। फिर कृष्णा को पराठा खाना होता है तो उसके लिए पराठा बनाती हूँ कि ज़्यादातर कृष्णा पराठा लेके भी जाते हैं और पराठे खाते हैं। तो बस मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ, रोटियाँ पहले सेक लेती हूँ जिससे कि गाय आ जाती है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ना गाय इस टाइम घूमती रहती है ना, तो गेट पे आ जाती है। जो मैं रोज़ रोटी देती हूँ ना गाय को, तो मैं गाय इतनी हिली हुई है ना, जब तक मुझे देख ना ले, रोटी अगर ना दें जब तक खड़ी रहती है, तो गाय को मैं रोज़ ही रोटी देती हूँ। तो बस कृष्णा को मैंने रेडी कर दिया था। कृष्णा जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मैं अभी टाइम हो रहा था 6:30, तो अभी 6:30 का टाइम हो गया था, तो सब लोग उठ चुके थे। तो बस नाश्ता वगैरह सब बन चुका था, बस रोटियां ही रह गई थी। तो ये कृष्णा के पापा और कृष्णा चले गए थे, उसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। अच्छा, बरसात के दिन चले, सुबह सुबह आप सफाई भी कर लो तो वो हो सही से रहती ही नहीं, क्योंकि जब बारिश के दिन होते हैं ना तो वो पैर ना इधर उधर सब गंदे रहते हैं, तो वो पैर में चिपचिपा हो जाता है ना, तो पूरे घर में हो जाता है। तो मेरा तो यही है कि काम बढ़ जाता है। तो बरसात में मेरा तो बहुत काम बढ़ जाता है, तो इसलिए बस मैं साफ़ सफाई बेडशीट वगैरह सब झाड़ देती हूँ। उसके बाद मैं अभी फिर से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक बार मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ एक सी, उसके बाद फिर से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बाहर ना गेट के आगे ना बिल्कुल रेता रेता चल रहा है ना, तो वो सारा रेता ना घर में आ जाता है। तो मेरे तो डबल सफाई होनी है। तो बस मैंने पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि सुबह ना आंगन हमारा खुला हुआ है, क्योंकि बारिश होती है तो आंगन में सब पानी आता है, और पानी जो होता है ना वो पैर से सब चिपक के सब में पूरे घर में हो जाता है। और सुबह नहाते हैं ना तो कृष्णा के पापा सब में पूरे ना पानी ऐसे चलते ना, जैसे कि पूछो मत ना, पानी करते हैं। और कहो किसी को ना तो वही फिर रहता। तो सुबह सुबह किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी को डिस्टर्ब हो, तो मैं इसलिए सुबह किसी से कुछ नहीं कहती। मैं अपना काम ना दोबारा कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैंने कि 10-15 मिनट में अपना काम दोबारा करना सही लगता है मुझे। तो बस मैं अपना फिर से पोछा लगा देती हूँ। तो मैंने फ़ुनैन वगैरह डाल ली, क्योंकि बरसात के दिनों में मैंने फ़ुनैन अच्छे से डाल लेती हूँ, उससे ना स्मेल वगैरह नहीं आती। तो मैंने वो डाल के और मैं फिर से वाइपर में लिपेट के लगाती हूँ। आप लोग सोचते हैं मेरी वाइपर इतने लंबे क्यों? तो मेरे वाइपरों में ना पता है किसने रहता है, कृष्णा गाय आती है, अगर गाय वगैरह आती है, मंकी वगैरह कोई भी आता है ना, तो कृष्णा के ना पहले वाइपर चलते हैं। तो वाइपर कृष्णा पहले बहुत जल्दी उठाता है और सारे वाइपरों के ना डंडे तोड़ देता है, क्योंकि जो प्लास्टिक के होते हैं वो सब टूट जाते हैं, रुकते ही नहीं इतनी जल्दी। तो मम्मी ने इस तरह से ना डंडा आदत लगा रखे। तो मगर हाँ, इसमें मुझे बड़ा आराम लगता है, क्योंकि ना जैसे पोछा लगाते हैं ना, तो थोड़ा हाथ सही से लगाती हूँ ना, तो हाथ दबा के तो बिल्कुल अच्छे से लग जाता है। डर भी नहीं लगता कि टूटेगा वाइपर, क्योंकि मम्मी ने डंडा फिट कर रखा है ना, तो वो मुझे सही लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा दिन चलते ही नहीं वाइपर, क्योंकि कृष्णा के हर जगह मंकी वगैरह एकदम कृष्णा वाइपर उठाता है तो वो तोड़ ही देता है। तो इसलिए ज़्यादातर ना हमारे यहाँ ऐसे ही चलते वाइपर। जब बच्चे छोटे ना, तो अभी तो फिलहाल में हमारे घर ऐसे ही चलेगा इस तरह से काम, जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है बच्चों के साथ। अब बच्चों को भी कहाँ तक डांटो, तो बस नहीं मानता। तो बस मैं अपने लग गई थी काम में, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। इधर वाला पोर्शन पहले मैंने लाइट आ रही थी ना, तो जब लाइट आती है ना तो अच्छे से पोछा लगा के ना पंखा चला दो ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो मेरे तो यही समझ में आता, तो मैं जल्दी से साफ़ सफाई कर ली थी। उसके बाद मम्मी भी फ्री हो गई थी, तो फिर हमने नाश्ता करा। तो आज हमने ला थी लहसुन की चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो लहसुन के जैसे चावल बनाते हैं, नाश्ता कर लिया था हमने। कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो बस टाइम हो रहा था सुबह के, बज रहे हैं 11:30। तो 11:30 बज गए हैं। तो मेरे अभी कपड़े रह गए हैं और तो मेरे सारे काम हो गए। तो बस देखो, मौसम भी ख़राब हो रहा है, मौसम में ऐसे बारिश हो रही है। अभी मैंने सब साफ़ सफाई करी थी, उसके बाद फिर से इस तरह सा हो गया। तो मेरे सारे ना, जब बरसात होती है ना तो रूटीन से नहीं रहता है एक जैसा, जैसे कि और जैसे भी हाउस वाइफ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, रूटीन ना तो नहीं रहता। बस मेरे कपड़े वगैरह मैं धो के डाल लिए थे। उसके बाद ये टाइम हो रहा है 3 बजे का टाइम। तो 3 बजे बस चाय बनाई थी, मम्मी को चाय दे के आ जाती हूँ मैं। आप सब क्या कर रहे हो? तो मेरा काम तो हो गया है, क्योंकि टाइम हो रहा है, अभी 3 बज रहे हैं। तो 3 बजे बस मैं चाय बना के लेकर आई हूँ, और मम्मी को भी दे के, सबको चाय दे के मैं आ गई थी। तो मैं अपनी चाय ले आई रूम में, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर लेट हूँ, क्योंकि मम्मी वाला रूम ना यहाँ बहुत ठंडा रहता है। तो ये मम्मी के रूम में बैठी हूँ मैं। और पता है, जब बारिश वगैरह कुछ भी होती है ना, तो मम्मी का रूम ना बहुत ज़्यादा चिल्ड रहता है। एक पंखा चला तो बिल्कुल AC की तरह रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो मुझे यहाँ ना इस कमरे में ज़्यादा अच्छा लगता है, मम्मी वाले कमरे में। तो मैं ज़्यादातर ना दिन में यहीं लेटती हूँ,
तो बस परी भी चली गई थी खेलने के लिए और कृष्णा ट्यूशन चले गए हैं। मम्मी अपनी सिर्फ कुरान सुन रही है, क्योंकि मम्मी की सिर्फ कुरान 3 बजे से आती है, तो मम्मी सिर्फ कुरान सुन रही थी, चाय भी दी आई थी। तो पता है मैंने अभी सिर धोया था, तो मेरे बाल भी अभी गीले हैं, तो मैं सोचा थोड़ा बाल भी खोल के सुखा लूँगी। और पता इतना हेयर फॉल हो रहा है सब जगह जगह से, देखो कितने बाल हल्के हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरा यही होता है कि मैं दोपहर में सिर धोती हूँ, तो मैंने दोपहर में सिर धोया था, क्योंकि सुबह ना धो लो और फिर धोने के बाद ना एक आध बार इधर उधर हो जाता है। इनके नाश्ते में कहीं आ जाए बार तो ये नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करते, और भैया फिर फालतू में लड़ाई हो जाए तो इस चक्कर में वो काम ही नहीं करती मैं। तो बस दोपहर में मैं ज़्यादातर दोपहर में सिर धो देती हूँ। तो अब बस मैं भी चाय अपनी ले आई हूँ, चाय वगैरह यहीं पीऊँगी। तो मेरा आज सुबह के सारे काम होने के बाद ना फिर रहता है कपड़े भी सूख जाए। तो बरसात पता कैसी हो रही, मैंने अभी आपको दिखाई थी इस तरह से बरसात हो रही, ना तो वो बरसात खुल सही से हो रही और ऐसे इस तरह से फुहार सी हो रही ना, तो ना तो कपड़े सूखने और कुछ नहीं, बस इस तरह से जब इससे ऐसी बरसात होती है तो कोई काम नहीं होता हमारे। तो जी मिलते हुए चाय पीने के बाद आप सभी को। तो शाम का रूटीन मेरा शुरू हो गया था, शाम के बज रहे थे 4:30। कृष्णा चले गए थे ट्यूशन, उसके बाद मैंने सोचा कमरे की बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे सही लगता है कि शाम को चेंज कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जो अच्छा बिछाते हो बच्चे खाते हैं। जहाँ भी आपके रूम में टीवी होगी, अदर मेरे यहाँ तो यही है, शायद सभी के यहाँ ऐसा होता होगा, अगर छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ, अगर टीवी जहाँ लगी होगी ना तो बच्चों का खाना पीना फिर वहीं चलेगा। तो आप कहीं भी बोल दो ना कि आपको डाइनिंग टेबल पर खिला दो बच्चों को, कहीं भी खिला दो, बच्चे कहीं नहीं खाएंगे। जहाँ टीवी चलेगी वहीं खाना पीना सब वहीं चलता है। जब वहाँ चलता है तो बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, बेडशीट गंदी हो जाती है। और इस टाइम बरसात के दिन चल रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ गिर जाता है ना तो चींटियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो मुझे वो बेडशीट ना चेंज करने में ज़्यादा भलाई लगती है कि बेडशीट चेंज कर दो। 1 या 2 दिन मेरे कमरे की बेडशीट चलती है, क्योंकि मेरे रूम में टीवी चलती रहती है, कृष्णा कार्टून देखता है, कृष्ण परी जाती है, तो मेरे रूम की बेडशीट ना 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, तो बस वो चेंज कर देती है। मैंने शाम के टाइम तो मैंने सोचा आप चेंज करके और ये परी को बैठा दिया था खेलने के लिए। अब परी को टीवी चला दूँगी, परी अपनी टीवी देखेगी, अब मैं शाम की अपनी पूजा की तैयारी करूँगी। तो अपनी पूजा वगैरह कर, तो बस मैं परी को टीवी चला दूँगी, तो परी टीवी देखती थी। परी को ना गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो एक टीवी में दोनों का गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि उनको कार्टून चाहिए होते हैं और इनको गाने सुनने का शौक होता है। तो इसी तरह ना दोनों जब एक साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है दोनों की, और जिसमें कि परी जीत जाती है। परी तो जीतती है, क्योंकि परी बहुत हाथ ना, परी के हाथ ज़्यादा साफ है, परी बहुत जल्दी थप्पड़ लगाती है। तो बस परी को मैंने बैठा दिया था। मैं अपने जब तक बर्तन, पूजा के बर्तन में ले आई थी सब, तो पूजा का मंदिर मैंने सुबह शाम दोनों टाइम साफ़ करती हूँ। तो मैं मंदिर साफ़ करके आ गई थी और सारे बर्तन लेके अब मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो सारे बर्तन ना साफ़ करके मैं अभी लगा देती हूँ, क्योंकि कुछ बर्तन जो होते हैं जैसे कि दिया होता है, जल के लिए होता है, वो मैं अभी लेती हूँ, और जो कुछ बर्तन होते हैं वो साफ़ कर लेती हूँ ना, तो पानी अच्छे से सूख जाते हैं और सुबह के लिए ही आते हैं, सुबह के लिए। तो ये रहता है सुबह ना फिर जल्दी जल्दी में नहीं होता, और रात में अंधेरा बहुत होता है, तो उस टाइम पे मुझे ये हो जाता है, हेल्प हो जाती है इतनी कि बर्तन मेरे साफ़ रखे होते हैं। तो मैं ज़्यादातर ना सुबह शाम अपने बर्तन साफ़ करके रखती हूँ अपने पूजा के। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो बस टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा बार कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सो गई थी, सो के उठी थी, तो बस मैं ना दीदी आ गई थी, सारे बर्तन वगैरह दीदी ने साफ़ कर दिया। मैंने कृष्णा को बैठा दिया था होमवर्क के लिए, तो कृष्णा भी होमवर्क कर रहा है। तो कृष्णा का होमवर्क कब तक कंप्लीट होगा, तो बस मेरी पूजा हो चुकी थी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज गए थे। अभी भी वो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि शाम का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस टाइम ना ठंडा मौसम हो रहा है, तो जैसे कि सुबह से ना बारिश वगैरह हो रही थी, तो अब तो बारिश नहीं हो रही। अच्छा बारिश ना हो, इस तरह से मौसम रहे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो मेरी पूजा हो चुकी है, तो मैंने पूजा भी कर ली है अपनी, और बस ये बर्तन है तो मैं बर्तन भी सेट कर चुकी हूँ, दीदी रख गई थी साफ़ करके। तो मेरे बर्तन वगैरह सब सेट हो चुके हैं। तो बस शाम की खाने की तैयारी है, शाम को क्या बनाना है। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो आप तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब फैमिली एक मेरी फैमिली है। तो अभी तो मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है, मैं चाहती हूँ बहुत बड़ी फैमिली हो मेरी। तो मैं सपना तो ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली हो, वो तो सब आपके ऊपर है ना कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी हो सकती है। तो बस इसी तरह आज का ब्लॉग मैं अपना यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, श्री राधे।